मेरा मानना ये है कि बच्चों को संस्कार यानी कि अपने धर्म के बारे में, अपने संस्कार के बारे में अवश्य बताएं, क्योंकि बिना धर्म, बिना संस्कार के बच्चे क्या ही ग्रोथ करेंगे, क्या ही सीखेंगे, है ना। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप स्वस्थ होगी, मस्त होगी और मुस्कुरा रही होगी, क्योंकि लाइफ में मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। और जो है, आज है हमारी नवरात्रि का प्रारंभ और हिंदू नववर्ष की आप सभी को बहुत सारी ढेरों ढेरों बधाइयाँ, है ना। होप सो आपकी सारी विशेष पूरी हों, साथ में मेरी भी है ना। मैं स्कूल से आई, सो गई थी। मैं देख रही हूँ, मैंने वॉच तक नहीं निकाला है। और उसके बाद थोड़ी देर बिट्टू के साथ थोड़ा बहुत किया जो भी करना था, और उसके बाद फिर सो गए। अभी उठे हैं, 4:30 के आसपास हुआ है शायद। और अभी जो है मैं करूँगी, 4:45 हो गया है, 4:45 हो गया है। अभी मुझे ना मतलब सारा काम करके गई थी, पूजा पाठ जो भी था, बट अभी करना क्या है, मुझे कपड़े लगाने, थोड़े से कपड़े रह गए थे, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी 7:30 पौने 8 पे मतलब 7:30 पे निकलना रहता है। तो फिर कपड़े रह गए थे, तो वही कपड़े मैं लगाऊंगी। उसके बाद तब तक हो जाएगा शाम की दिया बत्ती का टाइम, वो दिया बत्ती करूँगी। तो फिलहाल आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। और एक बार फिर से आप सभी को शुभकामनाएं न्यू वर्ष की। सो ये है मॉर्निंग का टाइम। मैं नहा धो के रेडी हो चुकी थी, मंदिर मैंने साफ़ कर लिया और उसके बाद मैंने सारी तैयारी कर ली और बिट्टू को भी उठा दिया था ताकि वो भी देखे जाने, है ना। क्योंकि और मैं अक्सर ये पूजा में उसको साथ में बिठाती हूँ अपने, ताकि उसे भी पता होना चाहिए कैसे पूजा होती है, क्या होता है क्या नहीं होता। बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं, लेकिन एटलीस्ट उन्हें ये तो पता होना चाहिए कि हाँ क्या है हमारे धर्म, शास्त्र, ग्रंथ, इन सब के बारे में। बहुत डीपली नहीं बता सकते, एटलीस्ट थोड़े बहुत मंत्रों का उच्चारण और कुछ आरती, कुछ वो चीज़ तो बता ही सकते हैं। तो यहाँ पे जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। आँख देत कोड़िन काया, बाजन को पुत्र देत निर्धन को। या जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। शूर श्याम शरण आए, सफल की जैसे क्या लड्डून का भोग लगे, संत सेवा। गणेश जय गणेश कीलांजरा को शंभु सुतकारी, कामना को पूरा करो हरि। जय गणेश देव, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको नित्य दिन ध्यावत ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। तो ये हो गई हमारी पूजा और आप लोगों ने देखा। साथ में बिट्टू को मैं लगा लेती हूँ इसलिए ताकि उनको अलग से सिखाने की ज़रूरत ना पड़े। जितना मैं करती हूँ, जितना मैं जानती हूँ, एटलीस्ट उतना तो बच्चों को पता होना चाहिए। बाकी की चीज़ें भी बच्चे सीखते रहते हैं, लेकिन जब आप वैसा माहौल देंगे, वैसा चीज़ों को सिखाएंगे, वैसा समझाएंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं स्कूल फिर चली गई पूजा पाठ करके और उसके बाद फिर लौट के आई, तो फिर थोड़ी देर लेट गई थी। तो यहाँ पे मैंने जो है, ठंडी लग रही थी कल, बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही थी। तो फिर मैंने जो है
ये कर लिया, मतलब कंबल ओढ़ के लेट गई थी और उधर जो है वो वाले चादर पे इन्होंने शायद प्रेस किया, पता नहीं क्या। तो फिर मैंने कहा इसको तह लगा देती हूँ और उसके बाद फिर हम निपटाएंगे आगे के काम, क्योंकि शाम की भी दिया जलानी है। तो मैं जो है इतना बिस्तर समेट लूँगी और उसके बाद में फिर सॉरी गले में खराश हो रही, मतलब ये इतना ओला बर्फ़बारी हुई है ना, तो इस वजह से सर्दी, मतलब मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है एकदम से, वो भी। उसके बाद फिर मैंने उठाए कपड़े, थोड़े से पड़े हुए थे जो कि रह गए थे सुबह, और सारा कर लिया था मैंने, बट कपड़े रह गए थे। तो फिर मैंने कहा चलो इनको जो है वॉश करने को डाल देती हूँ, मशीन में लगा देती हूँ। तो मैंने भरे कपड़े नीचे से बाथरूम से उठाए और उसके बाद फिर मैं जो है लेके चली गई। ये कपड़े एक्चुअली एक दिन के 2 दिन के थे, जो कि एक दिन पहने हुए थे। तो मैंने कहा इनको भी वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि इस समय सुबह पूजा पाठ करनी रहती है, अगर वही कपड़े पहन लो तो फिर मन नहीं, मतलब अजीब सा होता है। तो मैंने कहा इनको भी डाल देती हूँ। तो फिर मैंने ये भी डाल दिए और उसके बाद फिर मैंने कपड़े वपड़े धुल लेने हैं, मशीन में लगा देना था, और बाकी का मैंने कॉल्स वॉल्स इसी बीच में निपटा ली। बात करते करते कपड़े भी धुल गए और आगे का काम भी हो गया। तो ये हमने लगा दी मशीन, अब ये कपड़े धुल जाएंगे मेरे और उसके बाद फिर हम करेंगे आगे का काम। और मैंने इनसे बोला था कि मैं गई थी जब अयोध्या जी ना उस टाइम पे, तो फिर मैं ये झंडा लेके आई थी, तब से रखा हुआ था। मैंने कहा कि जो है हमारी धर्म ध्वजा तो लहरानी चाहिए आज के दिन। तो फिर मैंने इनसे बोल दिया था कि सुबह कि लगा देना, तो फिर इन्होंने लगा दिया। तो फिर मैंने वही कैप्चर कर लिया था। और ये मौसम हो रहा था इस तरह का, अब इस समय बारिश हुई ना तो एकदम ग्रीन ग्रीन सब हो गया है, तो अच्छा लग रहा था। और ये जो है कपड़े थे जो कि मैंने उस दिन धुले थे ना, वो वाले उठाए और बाकी के कपड़े मैंने फैला दिए हैं, जो कि मैं रात, मतलब शाम का टाइम था इसलिए फैला दिए, और थोड़ी देर में फिर रात में उठा लिए, क्योंकि कहते हैं रात में बाहर कपड़े नहीं फैलाने चाहिए, बट मतलब देर रात में उठा लिए मैंने, है ना। तो ये सारे कपड़े मैंने फैला दिए, सुखा के फैला दिए थे, तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मशीन में, सुखा के मैंने डाल दिए। और उसके बाद फिर मैं आ गई नीचे। तो नीचे आने के बाद में इनको जो है लगी थी मन हुआ इनका कि चाय पी लेते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो मूंगफली के दाने और मखाने भून लेती हूँ। ये मंगाए थे मैंने सुबह, बट सुबह इतनी जल्दी ये लोग उठे नहीं थे, मतलब पूजा पाठ करेंगे टाइम लगेगा, तो इस वजह से मैंने भी नहीं कुछ किया था, मतलब पूजा पाठ करके और साफ़ सफाई करके सारा कुछ चली गई थी। तो उसके बाद फिर जब मैं उठी, मतलब शाम को, तो भी इन्होंने और फ्रूट्स वगैरह जो भी थे वो खा लिए थे सबने, वो नहीं खाया था। तो फिर मैंने कहा शाम की चाय है, चलो बना लेते हैं। तो मैंने शाम की चाय में मखाने और ये फ्रूट्स बोल रही हूँ मखाने और मूंगफली के दाने भूने, तो वही मैं यहाँ पे निकाल रही थी। फिर ये आ गए, तो फिर मैंने इसके बाद का कैप्चर नहीं किया, फटाफट से भूना और चाय बनाई और दे दी इनको। फिर उसके बाद फिर मैं नहाई धोई, क्योंकि नवरात्र भर ये रहता है, ऐसे मन नहीं करता है कि हाँ चलो हाथ पैर धुल के वो कर दो, स्कूल जाओ और सब वहाँ पे, मतलब नहीं मन होता है, खाओ पियो। और सोने के बाद में वैसे भी कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, मतलब दिया विया जलाना चाहिए। तो फिर मैंने कहा चलो नहा लेती हूँ। फिर मैंने नहाया और नहाने के बाद फिर मैं ये आ गई आरती करने शाम की। तो मैंने जो भी था पाठ वाठ करना था सब कुछ कर लिया, और पाठ वाठ करने के बाद में फिर मैं आरती कर रही थी। फिर बिट्टू साथ में थी, तो फिर मैंने कहा थोड़ा सा कैप्चर कर लेते हैं। तो ये हो गई हमारी आरती, मंगलाउच्चारण हो रहा था यहाँ पे, है ना। मैं बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट जितना भी है उतना कर लो, बहुत है, इनफ है मन की शांति के लिए। और बच्चों को एटलीस्ट इतना सिखा दो कि उनको जो है भटकना ना पड़े, उनको बताना, जानना, इधर उधर से जानना ना पड़े। या फिर आप खुद इतना करते हो तो फिर बच्चे ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं। और उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में, ये प्रसाद रहा और ये बनाया मैंने। हार जाएगी इंडिया। आओ आपने आप खावा के था। रुको मेरा पैर दर्द हो रहा है। हाँ, अब सारी दिक्कतें आपके साथ हो जाती हैं। अरे हो रहा है। अच्छा पापा इसे दबा नहीं रहे थे अभी। अच्छा उधर बैठो बाबू, उल्टा अपोजिट साइड मत बैठो। नेल पेंट हमने ना लगाई, लेकिन लड़की जो है हाथ पैर सब पोते पड़ी है। दिखाओ जरा हाथ,
हैंड वॉश करके आओ अपने आप खावा के। पैर में भी लग गई। वाह। अच्छा, सो आई होप आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा, और अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलूँगी मैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि लाइफ में मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर पुराने होंगे तो लाइक कर दीजिएगा, है ना। मिलती हूँ मैं आपसे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।